सत्ता में आगे बढ़ते हैं। यूपी में नए सियासी कलेश वाली खबर के साथ प्रदेश में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए चुनावी तैयारियां तेज हो चुकी हैं। चर्चा है कि यूपी सरकार महिलाओं को किस्त में आर्थिक मदद देने वाली योजना पर विचार कर रही है। इस पर राजनीति भी हो रही है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है। सत्ता में इस पूरी खबर को आज हम डिकोड करने वाले हैं। पहले ये जानिए कि महिला वोटर्स को साधने वाली नई रणनीति है क्या। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के अनुसार चुनाव से पहले यूपी में बिहार की तरह हर प्रस्तावित मॉडल पर चर्चा हो रही है। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद देने की तैयारी की जा रही है। एक महिला को 50,000 रुपए तक की सहायता देने पर विचार किया जा रहा है। संभावित मॉडल में 3 से 4 किस्तों में रकम देने की तैयारी है। दावा है कि चुनाव से पहले पहली किस्त में 20,000 रुपए दिए जाएंगे। सत्ता में बीजेपी की वापसी पर बाकी रकम 3 किस्तों में दी जाएगी। चुनाव के बाद 10-10 हजार रुपए की 3 अतिरिक्त किस्त देने पर मंथन किया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि 50 लाख से ज्यादा महिलाओं को योजना के दायरे में रखने का लक्ष्य है। कहा यह भी जा रहा है कि यूपी सरकार योजना को लेकर अपने स्तर पर सर्वे करा रही है। कितनी महिलाओं को इसका फायदा मिल सकता है, सवाल यही है। क्या बिहार में महिला वोटरों के बीच सफल रहे जीविका दीदी मॉडल को अब उत्तर प्रदेश में लागू करने की तैयारी है? आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि आखिर महिला वोटर्स पर बीजेपी का फोकस क्यों है। इसे भी जानिए। अनुमान है कि यूपी में कुल महिला मतदाता लगभग 5 करोड़ 67 लाख हैं। इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है। SC/ST परिवार की महिलाओं पर फोकस है। इसके अलावा BPL परिवार की महिलाओं को भी प्राथमिकता देने पर विचार किया जा रहा है। निराश्रित और विधवा महिलाओं को भी इस योजना में शामिल करने की प्लानिंग है। यह विचार किया जा रहा है कि सालाना आय 12 लाख से कम वाले परिवार को यह लाभ दिया जाएगा। पात्रता की अंतिम सीमा अंतिम प्रस्ताव के बाद तय होगी। यूपी में चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। कई राज्यों में महिला वोटर्स को साधने की बीजेपी की रणनीति कुछ ऐसी ही रही है। इसलिए विपक्ष इसे सियासी मुद्दा बना रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए कटाक्ष किया। बीजेपी से कई सवाल भी पूछे। ये लिखा कि बीजेपी के पास चुनाव जीतने के लिए पैसे के सिवा कुछ नहीं बचा है। यूपी की महिलाओं को चुनाव से पहले 20,000 रुपए देंगे। इसे यूपी की महिलाएं कभी स्वीकार नहीं करेंगी। बीजेपी ने दूसरे राज्यों में पैसे देने की घोषणा कर चुनाव जीता था। अब वहां पैसे देने से आनाकानी कर रहे हैं। बीजेपी पैसे पिछले 10 वर्षों में भी दे सकती थी। ऐसे सवाल भी पूछे जा रहे हैं। विपक्ष सीधे सीधे बीजेपी पर वोट खरीदने वाले आरोप लगा रहा है। कैसे यूपी सरकार की संभावित योजना पर सियासी कलेश शुरू हो गया है, सिर्फ 100 सेकंड में आप भी देखिए। हमने बिहार में भी देखा था कि चुनाव से पहले किस तरह सरकार ने सबके महिलाओं के खातों में पैसे पहुंचाने का कार्य किया था। और हमने ये भी देखा महाराष्ट्र में भी इस तरह का कार्य हुआ है। हम बिल्कुल वेलकम नहीं करते हैं चुनाव से पहले लोगों के खाते में उनके कॉन्शियस को आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। चुनाव आते ही कह रहे हैं 50,000 रुपए देंगे, 30 पहले देंगे, 10 बाद में देंगे। अरे बिहार में भी आपने ऐसे ही पैसे दिए थे, उसके बाद उस पैसों को वसूल रहे हैं। बिहार में आपने कहा था 2 लाख रुपए चुनाव के बाद देंगे, किसी एक भी जीविका दीदी को नहीं दिए और अब तो 10,000 रुपए भी वसूली की बात चल रही है। उत्तर प्रदेश की जनता को, महिलाओं को मूर्ख समझना बंद करे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अभी तक बीजेपी सो रही थी, जैसे ही चुनाव आया एकदम से जाग उठे। ये महिलाओं के लिए अगर काम करना है तो अच्छे काम करें। उनको यही देना था तो पहले देना चाहिए था, उनकी स्थिति और सुधरती। उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभावित होने वाला नहीं है। ऐसी योजना हम लोगों ने कई बार देखी हैं।